भाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल अस्र तिलावत की है। ये कुरान करीम की मुख्तसर सूरतों में से सूरतुल कौसर के बाद सबसे मुख्तसर सूरत है। इसका शान नुज़ूल ये है, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर अज़ीज़ी में सूरतुल अस्र का शान नुज़ूल तहरीर फरमाया है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना जाहिलियत में एक दोस्त था जिसका नाम कलब बिन उसैद था और उसकी कुनियत अबुल असदैन थी। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये दोस्त आपके पास आया और आकर कहता है कि अबू बकर, तुम तो बड़े अक्लमंद आदमी थे और अपनी अक्लमंदी और होशियारी की वजह से तुम्हें तिजारत में बड़ा नफ़ा हासिल होता था। तुमने ये क्या किया? ये तो तुमने बड़े घाटे का और खसारे का सौदा किया। तुम ईमान ले आए और अपने बाप दादों का दीन छोड़ दिया, लात व उज़्ज़ा और मन्नात की पूजा छोड़ दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जो शख्स हक़ को कबूल करता है, जो शख्स ईमान लाता है, वो कभी भी घाटे और खसारे में नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तायद में इस सूरत मुबारक का नुज़ूल फरमाया और ये सूरत मुबारक जो है नाज़िल। ये सूरत जो है तो मुख्तसर, लेकिन ये बहुत ही जामे सूरत है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की हिदायत के लिए सिर्फ सूरतुल अस्र को नाजिल फरमा देते तो लकफ़तहुम लिल हिदाया, ये इंसानों की हिदायत के लिए, मुसलमानों की हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती। और ये ऐसी अहम तरीन सूरत है कि सहाबा इकराम जब आपस में मिलते, दो सहाबा आपस में मिलते तो जुदा होने से पहले सूरतुल अस्र की तिलावत किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इरशाद फरमाया वल अस्र, कसम है असर की। ने मखलूक की कसम खाई, कहीं फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीन की कसम, जैतून की कसम। कहीं फरमाया वहाज़ल बलदिल अमीन, बलद अमीन की कसम। कहीं फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वल अस्र वल फ़ज्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ कसमें खाई हैं। तो अल्लाह की कसम का मतलब ये होता है कि ये गवाह और आदिल है ये चीज़। वल अस्र यानी ज़माना जो है इस बात पर गवाह और आदिल है। हमें मखलूक की कसमें खाना जायज़ नहीं है। मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के गैर की कसम खाई गोया कि उसने शिर्क किया। अल्लाह की कसम के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं, ना नबी की, ना वली की, ना फरिश्तों की, न जो है किसी और इंसान की, ना माँ बाप की। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जा सकती है। अलबत्ता कुरान करीम की अगर कोई शख्स कसम खाता है तो अहनाफ के नज़दीक कुरान करीम की कसम जो है वो दुरुस्त है, इसलिए कि कुरान करीम वो मखलूक नहीं है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है। यही वजह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को हाकिम वक्त ने जब कहा कि आप ये तस्लीम करें कि कुरान करीम अल्लाह की मखलूक है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से हज़रत को रोज़ाना कोड़े मारे जाते थे। तो कुरान की कसम दुरुस्त है, इसलिए कि कुरान करीम जो है वह अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ कसम खाई वल अस्र, कसम है असर की। अब इसमें भी मुख्तलिफ अक़वाल है। बाज़ हज़रात ने कहा कि असर से मुराद असर का वक्त है,
इसलिए कि असर का वक्त ऐसा होता है कि जब इंसान सारे दिन का जो है कारोबार के बाद उस वक़्त वो अपने कारोबार का हिसाब व किताब कर रहा होता है, मुझे कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और इसी नफ़े नुकसान के चक्कर में जो है उसकी असर की नमाज रह जाती है। या फिर इस वजह से कि ये वक्त ऐसा होता है कि फरिश्तों की ड्यूटियों का वक्त होता है तब्दील होने का। रिवायात में आता है कि इंसान के साथ भी ये जो किरामन कातिबीन है, दो फरिश्ते हैं बाएं कंधे पर दाएं कंधे पर, तो इनकी भी ड्यूटियां चेंज होती हैं। असर के वक्त दो फरिश्ते ड्यूटी पर आते हैं, ये फजर तक रहते हैं, फिर फजर के वक्त दो फरिश्ते आते हैं, वो असर तक रहते हैं। तो ये चूंकि फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है, फरिश्तों की ड्यूटी का वक्त है, इसलिए अल्लाह ने इस वक्त की कसम खाई, वल असर, कसम है असर के वक्त की। या फिर दूसरा मतलब ये बयान किया कि असर से मुराद वो नमाज असर है, इसलिए कि नमाज असर वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फाततु सलातुल असरी फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, कि जिस शख्स की असर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज फौत हो गई, गोया कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, मालो अयाल और सब कुछ अहलो अयाल उसका ख़त्म हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसान का कोई एक शख्स फौत हो जाए घर का तो कितना बड़ा सदमा होता है, और अगर सारे ही चले जाएं तो फिर कितना बड़ा सदमा होगा। फरमाया फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, कि जिसकी असर की नमाज फौत हो गई उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। और कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि तुम नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे असर की नमाज की हिफाजत करो। सलात वुस्ता से यहाँ मुराद असर की नमाज है। ग़ज़वा खंदक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाज़ें क़ज़ा हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को, काफिरों को ये बद्दुआ दी कि मला अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा क़द शग़लू अनिस सलातिल वुस्ता, कि अल्लाह इनके घरों को, इनकी कब्रों को आग से भर दे, इसलिए कि इन्होंने हमारी जो है असर की नमाज कज़ा करवा दी। हालांकि 4 नमाजें और भी कज़ा हुई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत से असर की नमाज का जिक्र किया। क्यों? असर की नमाज अहमियत की हामिल है। तो यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा वल असर से मुराद असर की नमाज है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असर की नमाज की कसम खाई कि कसम है असर की नमाज की। और बाज़ हज़रात ने लिखा कि असर से मुतलक ज़माने की मुराद है, कि ज़माने की कसम, वल असर ज़माने की कसम है, कि ज़माना तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है, वक्त का पता नहीं चल रहा, वक्त जो है हाथों से निकलता जा रहा है। एक अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने जिंदगी की अहमियत को, वक्त की अहमियत को एक बर्फ वाले से समझा। बर्फ वाला बर्फ बेच रहा था और वो ये आवाज लगा रहा था कि मुझसे ये बर्फ खरीद लो वरना ये पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर किसी काम नहीं आएगी। तो जिंदगी भी बर्फ की मानिंद है कि पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है। तो ये जमाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई कि कसम है जमाने की, कि इंसान जो है इसमें नेकियां करके, इंसान जो है इसमें आमाल करके जो है आखिरत के लिए अपनी तैयारी कर ले। इसलिए कि इंसान जो है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया कि तमाम इंसान, कसम है ज़माने की, तमाम इंसान घाटे में है, खसारे में है। जिस तरह तिजारत में इंसान को खसारा और घाटा होता है, तो दुनियावी ज़िंदगी जो है ये भी आखिरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो भेजा है, यहाँ आखिरत की तिजारत करने के लिए भी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि ए ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात देगी।
और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मोमिनीन ने जो है अल्लाह के साथ अपने माल और अपनी जानों के एवज जन्नत के जो है सौदा कर लिया है। माल और अपनी जानें अल्लाह को फरोख्त कर दी है, अल्लाह ने बदले में उनके लिए जन्नत रख दी है। तो ये अल्लाह के साथ तिजारत है। फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान खसारे में है, नुकसान में है। लेकिन चार लोग जो हैं उनको इससे मुस्तस्ना किया कि चार लोग जिनके अंदर ये चार सिफात होंगी वो इंसान खसारे और घाटे से बच जाएंगे। नंबर एक, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। जो ईमान लाए वो लोग खसारे में नहीं होंगे, वो लोग खसारे से बच जाएंगे। लेकिन ईमान है कौन सा मोतबर? खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि ईमान वो मोतबर है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि जो ये सहाबा इकराम जैसा ईमान लाए हैं ऐसा ईमान लाओगे तो तुम हिदायत पाओगे। ईमान सहाबा जैसा होना चाहिए, तब तुम कामयाब होगे, तब तुम खसारे से बचोगे, तब तुम घाटे से बचोगे। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसा ये सहाबा ईमान लाए हैं, तो ये कहते हैं कि हम नाउज़ु बिल्लाह इन बेवकूफ़ों जैसा ईमान लाए। सहाबा को बेवकूफ़ कहते हैं कि हम इन बेवकूफ़ों जैसा ईमान लाए, हम इनकी तरह ईमान लाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को यूँ जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, कि बेवकूफ़ ये सहाबा नहीं है, बेवकूफ़ ये लोग नहीं है, खबरदार जो इन्हें बेवकूफ़ कहा। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, तुम ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हो लेकिन तुम्हें मालूम नहीं। तो सहाबा के ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेयार करार दिया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम हिदायत चाहते हो, खसारे से बचना चाहते हो, घाटे से बचना चाहते हो, तो ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर सहाबा से एराज़ करोगे, सहाबा से मुंह मोड़ोगे, तो फिर तुम्हारे नसीब में बदबख्ती और शकावत के सिवा कुछ नहीं होगा। और सहाबा कैसा ईमान लाए? सहाबा ऐसा ईमान लाए कि मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ऐसी सफाई हो, मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ऐसी सफाई हो, यहाँ हुक्म मोहम्मद हो वहाँ गर्दन झुकाई हो। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, वहाँ सहाबा ने अपनी गर्दनों को ख़ौम तस्लीम कर दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर शराब की हुर्मत से पहले मेहमानों को शराब पिला रहा था। इतने में एक मुनादी ने ऐलान किया, क़द हर्रमल्लाहुल ख़मर, कि अल्लाह ने हराम कर दिया शराब को, शराब हराम हो गई है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे हज़रत तलहा ने हुक्म दिया कि अनस इस शराब को गलियों में बहा दो। और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी शराब जो है वहाँ से मंगवाई थी, काफ़ी उनका इस्तेमाल लगा था, लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म आया, शराब हराम हो गई, फरमाया कि इसे गलियों में बहा दो। हज़रत अनस फरमाते हैं मदीना की गलियों में देखा गया कि शराब बह रही है। ये हुक्म था। आज हम सोचते हैं कि यार अभी तो ये माल तो कम से कम खर्च कर देना जो है, फिर आगे से बचने की कोशिश करेंगे, अभी इसको क्या करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो असल तो यही है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान ऐसा हो जैसे सहाबा का था। यहाँ अल्लाह के नबी का हुक्म आया, शराब हराम हो गई, ये नहीं देखा कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, अरबों का नुकसान हो जाएगा।
होता है तो हो जाए, आखिरत का नुकसान ना हो। शराब बहा दी गई, हुक्म आया कि किबला तब्दील हो गया, सहाबा ने नमाज में ही अपना रुख चेंज कर लिया। ये नहीं कहा कि भाई क्यों हुआ, कैसे हो गया, सवालात खड़े नहीं किए, बल्कि यह हुक्म आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा किबले को तब्दील कर दिया है, मस्जिद हराम की तरफ तुम्हारा किबला हो गया है। तो तमाम मुसलमानों ने, तमाम सहाबा ने अपने रुख को चेंज कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आपने खुतबे के दौरान फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक कदम मस्जिद नबवी के दरवाजे के अंदर है, एक कदम बाहर है। कानों में आवाज पड़ी बैठ जाओ, तो वहीं चौखट पर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला, मैं तुम्हें तो नहीं कहा था कि वहीं बैठ जाओ, मैंने तो मुतलकन कहा था कि बैठ जाओ, अंदर आकर बैठ जाते। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हो और अब्दुल्ला इब्न मसूद एक कदम भी आगे बढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। एक सहाबी को देखा गया कि वहां बकरियों का जो बाड़ा होता है उसके अंदर वो खड़े हैं। अल्लाह के नबी की कानों में आवाज पहुंची बैठ जाओ, वो वहीं बैठ गए। कि दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। सहाबा का ईमान ऐसा था, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया तुम्हारे लिए सहाबा का ईमान मेयार है, ईमान लाओ तो ऐसा लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वो मोतबर है जो सहाबा लाए हैं। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों में 71 फिरके हुए, नसारा में 72 फिरके हुए, और मेरी उम्मत इनसे भी आगे बढ़ जाएगी, 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। फरमाया सब के सब जो है दोज़खी होंगे, जहन्नुमी होंगे, सिवाय एक के, सिवाय एक के। पूछा गया या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका होगा, वो कौन सा गिरोह और जमात होगी कि जो हक पर होगी, जो जहन्नुम से आजाद होगी, जो जन्नती होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो गिरोह, वो जमात और फिरका वो होगा जो आज मेरे और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर है, जिस तरीक़ा पर है, जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो लोग इस तरीके पर होंगे वही निजात याफ्ता तबका होगा। एक रिवायत में आता है कि हम अहलु सुन्नत वल जमाआ, कि वो अहले सुन्नत वल जमात है। पूछा गया या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, अहले सुन्नत वल जमात वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर है। आज हम अपने अमाल को देखें ना कि हमारा कौन सा अमल जो है वो अल्लाह के नबी और सहाबा से मिलता है। दावा तो हर बंदा करता है कि जी हम जन्नती हैं, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, बाकी नाउज़ुबिल्लाह सारे काफिर हैं। लेकिन वो अपने अमाल को मेयार, इस मेयार पे परखे कि मेरे अमाल, मेरे अकाइद, मेरा ईमान जो है वो सहाबा के मुताबिक है भी या नहीं है। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला वो इंसान खसारे से बचेगा जो ईमान लाएगा। और ईमान के बाद दूसरी शर्त वामिलुस्सालिहात, कि ईमान सिर्फ काफी नहीं है, ईमान के साथ आमाल सालिहा भी होने चाहिए। ईमान की मिसाल ऐसे है जैसे एक हरा भरा दरख्त हो, उसकी जड़ें और शाखें हरी भरी हो, लेकिन उस पर फल ना लगा हो तो वो दरख्त कोई फायदा नहीं देता। या देता है? कोई फायदा नहीं देता। हाँ, दरख्त पर फल भी लगा हो तो वो दरख्त फायदा देता है। तो ईमान बगैर आमाल सालिहा के बेफायदा है। जब इस पर आमाल सालिहा के फल लगेंगे तब ये जो है फायदा देगा। तो ईमान के साथ आमाल सालिहा भी होने चाहिए। नमाज की पाबंदी हो, जिक्र अज़कार की पाबंदी हो, तिलावत की पाबंदी हो, नवाफिल का एहतमाम हो, तहज्जुद का एहतमाम हो, रोज़ों का एहतमाम हो। तो आमाल सालिहा, जितने भी आमाल सदक़ात है, ज़कात है, जितने भी आमाल सालिहा, ईमान के साथ आमाल सालिहा की बहुत ज़रूरत है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात,
कि वो लोग जो ईमान लाए और फिर ईमान सिर्फ ईमान नहीं, ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा भी किए हैं। और तीसरी वतवासौ बिल हक, कि आपस में एक दूसरे को हक की वसीयत करते हैं, एक दूसरे को हक बात की तलकीन और ताकीद करते हैं, अमर बिल मारूफ करते हैं और नही अनिल मुनकर करते हैं। और सबसे बड़ा अमर बिल मारूफ क्या है? वो तौहीद की दावत देना है। सबसे बड़ा नही अनिल मुनकर क्या है? वो शिर्क से जो है बचाना है, शिर्क की मुखालिफत करना है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इसीलिए तो अल्लाह ने इंसानों को और हमें जो है भेजा है, और ये उम्मत जो है खास तौर पर इसी काम के लिए भेजी गई। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों की नफर आसानी के लिए भेजा गया। तअमुरून बिल मारूफ, कि तुम नेकियों का हुक्म देते हो, तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो। ईमान लाने के बाद, आमाल सालिहा करने के बाद, ये नहीं कि बस हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो जो है नेकियां कर रहे हैं, हम आराम से बैठ जाए, नहीं, ये काफी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल यूं दी कि कुछ लोगों ने कुरानंदाजी की और वो एक कश्ती में सवार हो गए। कुछ लोग ऊपर वाली मंजिल में सवार हो गए और कुछ लोग नीचे वाली मंजिल में सवार हो गए। अब नीचे वाली मंजिल वालों को जब पानी की जरूरत पड़ती, पानी की प्यास लगती, कोई जरूरत पेश आती, तो पानी लेने के लिए ऊपर वाली मंजिल वालों के पास जाते। तो फरमाया कि अगर ये नीचे वाले सोचें कि यार हम ऊपर जाते हैं पानी लेने, ऊपर वालों को भी परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो क्यों ना हम एक कश्ती में सुराख कर ले और समंदर से बराह रास्त पानी ले लें। तो फरमाया कि अब अगर ऊपर वाले जो है वो आराम से बैठ जाए कि कोई बात नहीं, ये जाने इनका काम सुराख करने दो, पानी इन्हें लेने दो, तो इनकी अहमकाना हरकत है, इस हरकत की वजह से ऊपर वाले भी हलाक होंगे और ये नीचे वाले भी हलाक होंगे। और अगर ऊपर वाले इन्हें रोक देंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो हमाकत है, बेवकूफ़ी है कि तुम पानी के लिए सुराख कर रहे हो, हम सब के सब डूब जाएंगे, गरक हो जाएंगे। फरमाया जब वो इन्हें रोक देंगे तो नीचे वाले भी बच जाएंगे और ऊपर वाले भी बच जाएंगे। तो तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है ईमान लाने के बाद ये ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर जो है अपनी कौम वालों को दावत दी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। सहाबा इकराम ने फिर लोगों को दावत दी। और वतवासौ बिल हक, जब बंदा हक कहता है, हक बात करता है, तो हक के रास्ते में परेशानियां भी आती हैं, हक के रास्ते में तकलीफ और मुसीबतें भी आती हैं। सबसे पहले जो है हक बात पर अपने लोग जो है वो बेगाने हो जाते हैं, अपने दुश्मन बन जाते हैं। अल्लाह के नबी ने जब दावत तौहीद दी, ऐलान किया, तो सबसे पहला पत्थर जिसने मारा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब था। हक की पादाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों ने तकलीफें पहुंचाई। ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान किया गया। सहाबा इकराम को, हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, हजरत खब्बाब को जो है अंगारों पर लिटाया गया, हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाया गया। हजरत जनीरा 90 साल की बूढ़ी औरत है, ईमान लाई, अबू जहल ने बांध दिया और उनकी बीनाई जो है जुल्म व तशद्दुद से चली गई। अबू जहल ने कहा कि जनीरा देख लो, लात व उज़्ज़ा ने तेरी बीनाई को छीन लिया है। हजरत जनीरा का ईमान इतना मजबूत था, फरमाया कि लात व उज़्ज़ा ने नहीं, जिस रब ने मुझे बीनाई दी है उसी रब ने मेरी बीनाई को लिया है। और फिर उसी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जनीर की बीनाई को वापस लौटा दिया। तो वतवासौ बिल हक, आपस में जो है हक बात की ताकीद करते हैं, वसीयत करते हैं। और वतवासौ बिस सब्र, और जब इन्हें कोई तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है तो फिर उस मुसीबत पर जो है सब्र करते हैं। सब्र के भी मुख्तलिफ अक़वाल है। एक तो ये सब्र है कि जब कोई तकलीफ पहुंचे तो बंदा उस पर सब्र करे, और सब्र का एक माना यह भी है कि नेकी करके उस पर साबित कदम रहना, ये सब्र है। नेकी करके उस पर जमे रहना, पीछे ना हटना, ये सब्र है। तो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। तो अल्लाह ने कसम खाई, वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। लेकिन 4 किस्म के इंसान जिनमें ये 4 सिफात होंगी, 4 शर्तें पाई जाएंगी, वो इस खसारे से बरी हो जाएंगे। कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़, और आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो हक की वसीयत करते हैं, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन और वसीयत करते हैं। जो कुछ कहा गया, सुना गया, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।